अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सऊदी अरब और सोशल मीडिया की ये वीडियो जीनत बनी हुई है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। हर दूसरे तीसरे वीडियो के बाद ये वीडियो आ जाती है सोशल मीडिया पे। इस वीडियो की हम पस मंज़र बयान करने जा रहे हैं कि इसका पस मंज़र क्या है। आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं। आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल क्यों हो रही है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सऊदी अरब का एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है, जिसका ताल्लुक़ जो है वह आले रिज़्क़ कबीले से है। नजरान शहर का ये आदमी, ये शख्स रहने वाला था। इसने अपने कज़न का जो है उससे कोई तलखी हुई, कोई बात हुई, कोई बहस हुई। वो बहस जो है झगड़े तक पहुंची और वो झगड़ा कत्ल तक पहुंच गया। मोहम्मद बिन मुरसल ने अपने कज़न का, भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर उसको गिरफ्तार किया और उसको जेल में डाल दिया। कोर्ट में कुछ दिनों तक सुनवाई चलती रही और सुनवाई के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि किसास का बदला किसास है, यानी कि शरिया जो कानून है उसमें किसास का बदला किसास है। कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह फ़मन इतअदा बअद ज़ालिका फ़लहू अज़ाबुन अलीम। ये शरिया कानून है कि अगर कोई किसी का कत्ल कर दिया जाए और वो मुजरिम साबित हो जाए, कातिल साबित हो जाए, तो फिर उसको भी कत्ल किया जाए। वरसा का ये हक है। वरसा को 3 हक दिए जाते हैं। उनके इख्तियार में 3 चीज़ें हैं, यानी कि जो कातिल है उसके हक में जो है वरसा के, यानी कि मकतूल के जो वरसा हैं उनके ऊपर ये हक है, ये इख्तियार है। अगर वो चाहें उनको फी सबीलिल्लाह मुआफ़ कर दे या कोई दियत ले ले। दूसरा यह है कि दियत ले ले, मुआवजा ले ले, यानी कि कुछ मुआवजा लेकर उनको छोड़ दिया जाए। और तीसरी सूरत यह है कि जो शरीयत का कानून है उस पर अमल किया जाए, यानी कि किसास का बदला किसास, कत्ल का बदला कत्ल, यानी कि जिस शख्स ने कत्ल किया है उसको कत्ल किया जाए अगर वो मुजरिम साबित हो जाए। ये शरीयत का कानून है और सऊदी में शरीयत का कानून चलता है। आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर जो है वो अजीब अजीब तरह की हरकतें की जा रही है। पूरा सऊदी चीख उठा, चिल्ला उठा और नम आंखों से ये कहने पर मजबूर हुआ कि मोहम्मद बिन मुरसल को मुआफ़ कर दिया जाए। ये इतनी आजिज़ाना मुआफ़ी थी, इतनी आजिज़ाना दरख्वास्त थी कि जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया और सऊदी अरब की मीडिया की ये वीडियो जीनत बन गई। आप देख सकते हैं कि इस कबीले के, यानी कि जो आले रिज़्क़ कबीला है, वो इतना मालदार कबीला है कि इनके पास सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, महल्लात, शीश महल इनके पास मौजूद है। बताया जाता है कि इस कबीले में हर आदमी मिलियनर और बिलियनर है। हर आदमी करोड़पति, लखपति तो छोड़ दीजिए, बल्कि मिलियनर और बिलियनर है यहाँ पर हर आदमी। उनके पास इतनी दौलत है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन जब अदालत ने और यहाँ के कानून ने और शरिया कानून के मुताबिक ये फैसला सुना दिया गया कि मोहम्मद बिन मुरसल को कत्ल किया जाए, किसास का बदला किसास है, ये वहाँ का कानून है और सुना दिया गया, तो उसके बाद जो है इस कबीला, यानी कि मोहम्मद बिन मुरसल का जो कबीला था वो पूरा का पूरा कबीला कातिल के घर पहुंचा और वहां इन्होंने अजीब तरह से माफ़ी मांगनी शुरू करी। आप देख सकते हैं कि ये दस्तार जो है, जो पगड़ी होती है, ये इज्जत और शान समझी जाती है। इसको लोगों ने अपनी पगड़ी को उतार कर और उनके सामने रख दी, फेंक दी, जमीन पर फेंक दी। इसी तरीके से किसी ने अपने कपड़े उतार कर माफ़ी मांगनी शुरू की, किसी ने अपने जो तलवार, जो खंजर उनके पास था, जो साजो सामान उनके पास था, वो ज़मीन पर गाड़ दिए। आप इस शख्स को देख सकते हैं कि अपने गर्दन के तवाफ में गिर्द में क्या कहते हैं, एक कपड़ा लपेट कर और जो कीला इसने गाड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, जो खंजर गाड़ा हुआ है उसमें बांध कर, और ये अपने आप को ये महसूस दिला रहा है, एहसास दिला रहा है लोगों को कि कुत्ते की शक्ल में ये आदमी माफ़ी मांग रहा है कि मोहम्मद बिन मुरसल को मुआफ़ कर दिया जाए। अजीब अजीब तरह से लोगों ने मुआफ़ी मांगनी शुरू करी और मुआफ़ी मांगने के साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही आजिज़ाना माफ़ी थी, जिसकी वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया और सऊदी मीडिया की सुर्खी बन गई।
आप देख सकते हैं कि कोई शख्स जो है अपना अमामा खोलकर फेंक रहा है, कोई अपना बलियान, अपना कुर्ता उतार कर एक तरफ रख रहा है, और हद तो यहां तक पहुंच गई कि जानवरों की तरह अपने गलों पर पट्टे डाले और जानवरों की तरह अपने घुटनों को कपड़ों से इन्होंने बांध लिए और बेबस हो गए और आजिजी के साथ ये कहने पर मजबूर हुए कि हम बिल्कुल निहायत हद तक गिर चुके हैं, अगर इससे भी कोई नीचे दर्जे की चीज है तो वो भी बता दीजिए, हम वहां तक भी गुजरने को तैयार हैं, लेकिन मोहम्मद बिन मुरसल को माफ कर दिया जाए। ये हर इंतहा इन्होंने पार कर दी जो माफी की इंतहा थी। लेकिन दो जो चीजें उनके इख्तियार में थी, या तो वो दियत ले ले या फी सबीलिल्लाह माफ कर दे, या फिर क़िसास का बदला क़िसास है। उनके सामने ये आप देख सकते हैं, ये बॉक्स लेकर खड़े हैं, इन बॉक्स में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात हैं, और कुछ बॉक्सेस आप देख सकते हैं जिनमें इनकी लग्जरी गाड़ियों की चाबियां हैं और घरों की फाइल हैं, जमीन जायदाद के जो बेनामे हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, जो फाइलें हैं वो तक मौजूद हैं। आप हमारी जगह जमीन ले लो, जायदाद ले लो, गाड़ियां ले लो, बिल्डिंगें ले लो, सोने, चांदी, जवाहरात ले लो, लेकिन इनका कहना यह है कि मोहम्मद बिन मुरसल को मुआफ कर दो। आगे बताया जाता है कि जिस कजन का इसने कत्ल किया है, इस कातिल ने जिसको कत्ल किया है, उसका कबीला जो है वो निहायत ही गरीब कबीला है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने जो चुना है वो सिर्फ इस चीज को चुना है कि क़िसास का बदला सिर्फ क़िसास है। उसने कत्ल किया है तो उसको भी कत्ल ही किया जाएगा। वो अटल रहा अपने फैसले पर और उसने माफी इनको नहीं दी, तलाफी इनकी कबूल नहीं करी, ये गिड़गिड़ाते रहे। तमाम सऊदी ये कहने पर मजबूर हो गया और सबके दिल से ये दर्दमंदाना आवाज निकली और एक जो आजिजाना और दर्दमंदाना जो अल्फाज थे वो निकाले उन्होंने। यहाँ अशार भी पढ़ाए गए माफी के शान में शायरों को बुलाकर, लेकिन फिर भी उन्होंने माफी नहीं दी। आप देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो इस कबीले के बड़े बड़े शेख थे जिनकी उम्र 100 साल हो गई है, वो भी आ रहे हैं और वो भी माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी और उन्होंने मुआफ नहीं किया। जबकि मुआफ करने का बहुत बड़ा फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, इतनी बड़ी फजीलत बताई है जो अल्फाज से बयान भी नहीं किए जा सकते। लेकिन फजीलत अपनी जगह है, क़िसास अपनी जगह है। अगर उन्होंने क़िसास का मुतालबा किया है ये भी कोई गुनाह नहीं है। कुरान करीम में इसका ऐलान साफ तौर पर किया गया है। कुरान करीम तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रहा है कि क़िसास का बदला क़िसास है, लेकिन अगर कोई चाहे तो उसको मुआफ कर सकता है। मुआफ़ी बहुत बड़ी फजीलत रखती है। इसी तरीके से कुछ दियत ले ले, कुछ मुआवजा लेकर उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन मकतूल के जो वरसा थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिरकार उसकी गर्दन कलम कर दी गई। लेकिन सबसे दर्दनाक जो चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि 20 मिनट पहले कातिल की माँ को ये इजाजत दी गई कि वो बेटे से अपने मिल ले। कातिल की ये ख्वाहिश थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश कि वो अपनी माँ से मुलाकात कर ले। इस माँ को देख सकते हैं ये माँ कैसे तड़प रही है और अपने बेटे को ज़ारो कतार ये रो रो कर चूम रही है, उसको लाड कर रही है, प्यार कर रही है। लेकिन आखिरकार ये औरत, ये माँ मजबूर, लाचार, कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शरिया कानून का फैसला हो चुका था। सऊदी कोर्ट का यह फैसला हो चुका था कि उसको कत्ल किया जाए, क़िसास का हुक्म नाफिज कर दिया गया था। दोस्तों, इसके बावजूद अब उसको लिजाया जा रहा है, लेकिन ये माँ, ये खातून, ये लाचार, मजबूर, परेशान औरत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कानून इतना सख्त और इतना जबरदस्त शरीयत ने बनाया है। आप देख सकते हैं कि ऐसे कानून की वजह से फिर ऐसे मुआशरे जो हैं वो तरक्की पजीर होते हैं, तरक्की पर पहुंचते हैं। ये एक ऐसा कानून है शरीयत का जिसमें कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी के पास हीरे जवाहरात हैं, कोई काम नहीं आ सकते। आपने देखा भी है कि लोग बॉक्सेस लेकर खड़े हैं हीरे जवाहरात के, सोने चांदी के, लग्जरी गाड़ियों के, घरों के फाइलों, घरों के जो रजिस्ट्रेशन है वो कागजात लेकर खड़े थे, जगह जमीन जायदाद जो है वो देने तक तैयार थे, लेकिन कोई मालो जर काम नहीं आया। सिर्फ अगर काम आया तो शरीयत का कानून काम आया और कुछ नहीं, उसके सामने सारी चीजें फीकी पड़ गई। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर ऐसा कानून पूरी दुनिया के अंदर नाफिज हो जाए तो याद रखें कि क्राइम रेट बिल्कुल जीरो पर पहुंच जाएगा। सऊदी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्राइम रेट है वो बिल्कुल जीरो पर है। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ये एतराज और सोचते भी हैं इतना सख्त कानून है कि उसको कत्ल ही कर दिया जाता है, कोई मुआफी नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ज्यादातर यहाँ मामलात ऐसे होते हैं कि लोग मुआफ भी कर देते हैं, दियत भी ले लेते हैं। ये कत्ल का जो मामला है ये बहुत कम पेश आता है। और आप देख सकते हैं कि हर मुल्क
کے اندر یہ کہیں نہ کہیں جس ملک کے اندر یہ قانون نہیں ہوتا وہاں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ یہ کرائم ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کی جان کی خون کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ دوستو آپ ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیجئے یا بہت سارے ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے دے کر اور بہت ساری چیزیں خرید لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے امیر جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے ہیں، غریب ناحق بھی پھنس جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے، ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سعودی قانون اور شریعہ قانون ایسا تھا کہ یہاں کسی کی چلنے والی نہیں تھی، کوئی بڑا شیخ ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی کے پاس سونے چاندی جواہرات ہو، کوئی کام آنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب شریعہ قانون سنا دیا گیا اور اس کو نافذ کر دیا گیا اور سعودی حکومت نے اور وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر اب کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں تھی۔ پھر ایسے معاشرے کامیاب ہوتے ہیں، پھر یہ معاشرے جو ہیں بہت عروج پر اور ترقی پر پہنچتے ہیں۔ دوستو دعا کریں قاتل کے لیے بھی اور مقتول کے لیے بھی کہ اللہ رب العزت ان کے مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسے گناہوں سے ہم سبھی کو، آپ سبھی کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔